Assalamualaikum. Dear students, welcome back again to for the next lecture that is regarding about the electronic configuration. ठीक है, अब सवाल ही पैदा होता है जनाब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या भला है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी एटम के या एलिमेंट के, उनकी अरेंजमेंट या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उनके ऑर्बिटल में किस तरह से है। ठीक है, यानी कि कोई भी एटम है या तो एलिमेंट है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह से अपने ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, किस तरह से वो अरेंज हुए हैं अपने ऑर्बिटल्स में। सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्बिटल्स क्या चीज़ है। ये आपका एटम है। ठीक है, सो अब एटम है तो उसका जो है क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं जनाब, ये इनका अपना एक जो है हसार होता है कि जिसके अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब, जिनका अपना मोमेंटम भी होता है। ठीक है, अब ये जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है। सही है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, ये जो चीज़ है इस बला को हम कहते हैं एनर्जी लेवल या तो ऑर्बिट। ठीक है, इसको हम हसार कहते हैं। ठीक है, जिसमें वो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ, ये क्योंकि सर्कुलर पाथ है, थोड़ी सी डायग्राम सही नहीं बनी हुई, ये सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस मूव कर रहा है। ये जो सर्कुलर पाथ है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं और इसको हम जो है एनर्जी लेवल कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिकली क्या चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट अपने ऑर्बिटल में, अपने एनर्जी लेवल में अराउंड द न्यूक्लियस किस तरह से है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है जनाब, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो शॉर्ट ट्रिक तरीक़ेकार होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आप पूरी इस तरह की चीज़ बना दो, यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4p 4d, ये 4d है। ठीक है, ये 4d है। ओके, s p d f ना, तो ये आपका d है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, 5s 5p 5d। अच्छा, ये d स्मॉल है। ओके, दिस इज द d स्मॉल। अच्छा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d d स्मॉल है 4s 5s 5p 5d 6s 6p 7s। ठीक है, अब इसको आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। कैसे कि भाई 1s लिख दिया, ओके, 2s 2p 2 कर दिए, 3s 3p 3d 3 कर दिए, 4s 4p 4d 4s 4 कर दिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में, इसी पैटर्न में फॉलो कर लो। 4s के बाद 5s 5p 5d, यहाँ पर भी 3s 3p 3d। ठीक है, 6s 6p, यहाँ पर 2s 2p, और 7s ये 7s के, यानी कि 1s और 7s तरह से। ठीक है, अब इसको बिल्कुल डायगोनल फॉर्म में इसको सीखो। ये 1s से 2s तक गया। ठीक है, फिर 2p से 3s। ठीक है, यानी कि 1s से गया 2s पे और 2s से 2p यहाँ तक, फिर इसके बाद 3p से 4s और फिर 3d से 4p 5s और फिर 4d 5p 6s तक गया और फिर 4f 5d 6p 7s तक गया। ठीक है, यानी कि ये आपने क्या किया जनाब, दिस इज द 1s, ओके, 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 6s 6p और 7s। ठीक है, इसको डायगोनल फॉर्म में सीखो। ये 1s से मैं घुमाया 2s गया। ओके, अब 2s से मैं गया 2p 3s, ये बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है इस तरह से। सही है, इसके बाद हमने दोबारा से यहाँ से लाइन घुमाई 3p 4s। ठीक है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरह से। सही है, और फिर 4s से पे मैं गया 3d 4p 5s, बिल्कुल ही लाइन सीधी जा रही है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से मैं लाइन
यहाँ से घुमाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है, 4D 5P 6S, ठीक है। और यहाँ से भी जब लाइन दोबारा से घुमाऊंगा ये बिल्कुल लाइन सीधी जाएगी, 5D 6P 7S। समझ में आया? ये बिल्कुल इसी तरह से ये भी फॉलो हुआ भाई। अगर तो नहीं आया समझ में तो ये इसको इस तरह से देख लो किस तरह से मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे, अब सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर, क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो हम इसको बिल्कुल किस तरह से करेंगे कि जो S, ये P और D है, ये जो है सब लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सब लेवल्स होते हैं। तो S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसका एक ही डब्बा ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये S है, जबकि P जो है उसके 3 डब्बे होते हैं, ठीक है। और D के जो है वो 5 डब्बे होते हैं, ठीक है। और F के जो है वो 7 डब्बे होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, सही है। ये जो S है, इस एक डब्बे के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी ऑपोजिट स्पिन में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो P है, इसके अंदर P के अंदर PX, PY, PZ, यानी कि वो इसके डिफरेंट डायमेंशन होते हैं X, Y और Z में, ठीक है। तो इसके अंदर 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जबकि जो आपका D है, इसके अंदर 5 डब्बे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ², ठीक है। ये जब हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं, तो जब थोड़ा सा हम लोग एडवांस में जब जाते हैं तो उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं D को, सही है। तो यानी कि D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सही है, क्योंकि एक डब्बे के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके अंदर 5 डब्बे होते हैं, तो 5 एक्सेस डिफरेंट, ठीक है। जबकि जो F है, इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने F14 कहते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से हो रहा है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे इस चीज़ को देखते हुए, सही है। अगर सोडियम है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एटॉमिक नंबर जो है वो या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो Z = 11, तो आप ज़रा देख सकते हैं कि किस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। 1s2 है, ठीक है, ओके, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसके बाद 1s2 के बाद 2s2 आता है, ठीक है, तो 2s2 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के भी हो गए। फिर 2s2 के बाद 2p आएगा, यानी कि 1s से 2s आया, फिर 2s से 2p, तो p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 2p 6 हो गए, तो कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 2, 4, 4, 6, 10 और 11। तो 11 के लिए क्या आएगा? तो 2p के बाद 3s आता है, तो 3s में यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आपने S में 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही डब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, समझ में आए? तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कम तो हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप ये कर लो कि मतलब आपने ये कर दिया कि भाई S के अंदर मैंने 5 कर दिए, इस तरह कर दिए, इस तरह से नहीं हो सकता, सही है। तो तरीके से चलना। अब कैल्शियम है आपके सामने, Z = 20 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 20 है इसका। तो आप किस तरह से करोगे? तो 1s2, ये 1s2 हो गया, 2s2, 2s2, ठीक है, और 2p6, यानी कि 1s2 के बाद 2s2, फिर 2p6 आएगा, हो गया, 2p6 आ गया। 2p6 के बाद फिर आपके सामने क्या है? 3s2 है, तो आपने 3s2 लिख दिया। 3s2 के बाद आपका 3p6 है, 3p6 कर दिया। तो 3p6 के बाद 4s2 है, 4s2 हो गया। अब आप जरा गिन लो इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20, सही है। समझ में आया किस तरह से हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके सामने मैग्नीशियम है, कि ये जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर आप ज़रा देखना चार्ज है 2+ का, ठीक है। वैसे तो अपने पहले से देखे इसके ऊपर चार्ज वगैरह कुछ नहीं थे, लेकिन थोड़ा चार्ज के लिए थोड़ी सी चीज़ चेंज होगी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्लोराइड है, यानी कि क्लोरीन के ऊपर जो है -1 चार्ज है। तो आप ज़रा देखना गौर से क्या होगा। अगर तो 2+ लिखा हुआ है, यानी कि अगर प्लस वाला जो चार्ज है किसी के ऊपर लगा हुआ है, तब उसके लिए क्या रूल होगा। और अगर माइनस वाला चार्ज अगर किसी के ऊपर लगा हुआ है तो उसके लिए क्या रूल होगा, तो समझना गौर से। अगर तो प्लस का कोई चार्ज लगा हुआ है, प्लस का जो है कोई चार्ज लगा हुआ है किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने होंगे?
कम करने होंगे, यानी कि अगर 2+ लिखा हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे, अगर तो 4+ लिखा हुआ है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे, अगर 3+ लिखा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे, सही है। जबकि अगर तो माइनस है तो माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन में इजाफा करना, यानी कि अगर -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 17 है ना तो 18 कर दो, ठीक है। अगर तो -2 है तो 17 है तो 2 इजाफा करके 19 कर दो, सही है। इसी तरह से यहाँ पर भी है, अगर तो यहाँ पर ये 2+ यानी कि प्लस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कम कर देना, तो अगर 2+ है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को कम कर दो यानी कि 10 कर दो, ठीक है। अगर तो 4+ है तो ये जो 12 है इसमें 4 और कम कर दो यानी कि ये 8 हो जाएंगे। तो ये इस तरह से है। तो हमने क्या करना होगा कि अगर ये प्लस ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पर 2+ अगर है तो उसको मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन को कम करना होगा, यानी कि 1s2 2s2 2p6 हो गए, 6 7 8 9 10 इसकी इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगी, सही है। अगर तो यहाँ पर क्लोराइड है यानी कि -1 चार्ज है तो ये माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन में इजाफा कर देना, जब इलेक्ट्रॉन में इजाफा कर देना है तो इसमें यानी कि 17 है तो 18 हो जाएगा। तो क्या होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यानी कि 2 2 तो 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 19, सही है। सॉरी ये 19 नहीं होगा, ये आपका क्योंकि ये -1 है ना तो यानी कि 1 का इजाफा तो 18 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10 हो जाएगा, 10 2 12 12 6 18 और 18 नहीं होंगे बल्कि ये आपके हाँ ये 18 हो जाएंगे, ये 4s1 नहीं आएगा, ठीक है। यानी 17 है तो 1 का इजाफा करके 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4s1 नहीं आएगा। तो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया, 6 7 8 9 10 10 2 12 12 6 18, सही है। तो 1 का इजाफा हुआ है तो 17 से 18 हो गए, तो ये 18 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे, सही है जी। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ओके। अब हम लोग आते हैं ज़रा आगे कि गिव द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप ज़रा देखना कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, सही है। ये जो आपके सामने एलिमेंट है यानी कि पोटेशियम, तो इसका में एटॉमिक नंबर यानी कि जो मतलब आपको प्रोटॉन बताना है कि कितने प्रोटॉन या कितने न्यूट्रॉन या कितने इलेक्ट्रॉन है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देना है। तो पहले आपको जरा बता देता हूँ एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है। एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है, ठीक है। तो जितने पॉजिटिविटी होगी तो उतनी नेगेटिविटी होगी, इसलिए आपका जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, सही है। क्योंकि जितना पॉजिटिव तो उतना नेगेटिव, तो ये आपका जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, सही है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो ये आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो उसको एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास क्या चीज़ होती है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन प्लस द न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपका एटॉमिक मास कहलाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये जो 39 है ये नीचे जो मौजूद है ये एटॉमिक मास है यानी कि ये A है, जबकि जो ऊपर जो 19 है ये एटॉमिक नंबर है, ये Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये जो 19 है क्योंकि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये 19 प्रोटॉन और 19 इलेक्ट्रॉन, ये तो बात पता चल गई। लेकिन हमें कैसे पता चले कि जनाब आपके न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो आप ज़रा खुद सोचो कि हमने बात की कि एटॉमिक मास में जो है क्या चीज़ शामिल होती है, सम ऑफ प्रोटॉन और या तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सम ऑफ प्रोटॉन यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके बेसिकली क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, यानी कि ये एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है, सही है। एटॉमिक मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है, सही है। अब हमें अगर न्यूट्रॉन को निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एटॉमिक मास में से अगर मैं एटॉमिक नंबर को निकाल लूं तो क्या बच जाएगा, न्यूट्रॉन बच जाएगा ना। यानी कि जो एटॉमिक मास है इसके अंदर एटॉमिक नंबर भी शामिल है, यानी कि 19 भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस एटॉमिक नंबर के अंदर इस 19 को निकाल दूं तो क्या बच जाएगा मेरे सामने, न्यूट्रॉन रह जाएगा ना, क्योंकि मैंने एटॉमिक नंबर को निकाल दिया तो क्या बच गया, न्यूट्रॉन रह गया। न्यूट्रॉन बच गया तो ये न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो इस तरह से। तो आप जरा देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर ये जो प्रोटॉन वगैरह जो है ये आपके सामने क्या हो जाएगा, 19 हो जाएंगे, एटॉमिक मास आपका 39 होगा। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह से निकालोगे, सिंपल तरीकेकार है लॉजिकली कि इस 39 में से इस 19 को माइनस कर दो कि जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, तो आपके सामने जो है क्या हो जाएगा,
ये जो न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका निकल जाएगा। बट न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को किस तरह निकाल सकते हो कि अगर तुम्हें एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो आपके नाम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल सकता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से होगा जनाब, क्योंकि ये जो है आपका क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है 19 है, तो आप ज़रा इसको देख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। कैसे? 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 और 1 19। सही है। अब अगर हमें ऑक्सीजन को निकालना हो तो ऑक्सीजन को किस तरह से निकालेंगे जनाब कि ये ऑक्सीजन के ऊपर 8 ये एटॉमिक नंबर है और 16 इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है। तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो 8 है, जबकि एटॉमिक मास जो है वो 16 है। एटॉमिक मास के अंदर क्या चीज़ शामिल होती है, आपके एटॉमिक नंबर शामिल होता है और आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शामिल होते हैं। सही है, एटॉमिक मास के अंदर न्यूट्रॉन भी शामिल होता है और एटॉमिक नंबर यानी कि आपका जो प्रोटॉन का सम यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और या तो इलेक्ट्रॉन भी शामिल होता है एटॉमिक मास के अंदर। सही है, तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो आप क्या करोगे, 16 - 8 कर दोगे, यानी कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपके सामने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। अगर इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा यानी कि जो आपका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p4, तो 2 2 4 4 4 8। Is that clear? समझ में आया? If you have any question regarding this, so you are feel free to ask and like, subscribe and share the video. Jazakallah khair.